माय डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फ्री एक्सिस पे। आज लेक्चर नंबर 8 है थर्मोडायनेमिक्स का। और ये सीरीज़ चल रही है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम्स और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स जिसमें थर्मोडायनेमिक्स का एक अच्छा खासा वेटेज आता है, उसको हम कंप्लीट करा रहे हैं। और इसके सारी चीज़ें लेक्चर्स को हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहे हैं। कोई आपसे कॉस्ट नहीं ली जा रही। तो आप हमारा मोटिवेशन बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगे और कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट में दे सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बात करते हैं हम हीट की, या आप ऐसे समझिए थोड़ा एनर्जी। इससे पहले वाला जो लेक्चर था बेटा एनर्जी का था, और एनर्जी हमने उसमें डिस्कस किया था एनर्जी क्या होता है, कितने प्रकार की होती है। लेकिन अगर एनर्जी को भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं किसी अदर फॉर्म में, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं मेरे प्यारे बेटा। एक होती है लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी। एक होती है मेरे प्यारे बच्चों हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी क्या होता है, हाई ग्रेड एनर्जी क्या होता है, इस विषय में हम बात करेंगे प्रॉपरली मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले हम एक बात बता देना चाहते हैं आपको कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये एनर्जी की ग्रेड के बेस पर है। और जो एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है, एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, उसके बारे में हमने क्लासिफिकेशन ऑलरेडी लेक्चर नंबर 7 में अपलोड किया हुआ है, और ये लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं अभी प्ले लिस्ट में जा कर के। बेटा लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी होती है। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो लो ग्रेड एनर्जी कौन सी होती है। लो ग्रेड एनर्जी होती है जैसे कि हीट। हीट एक क्या है बेटा, लो ग्रेड एनर्जी है। वहीं अगर मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूँ हाई ग्रेड एनर्जी में कौन सी होती है, वर्क। ये दो अलग टर्म्स मैंने लिखी है, और आने वाले लेक्चर्स में हम हीट और वर्क को ब्रॉडली और डीपली डिफाइन करने वाले हैं। इतना डिफाइन करेंगे कि वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या स्टेट एग्ज़ाम या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए इनफ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हीट क्या होता है। हीट क्या होता है, अभी आप इस पे ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके आ रहे होंगे माइंड में कि व्हाट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ लो ग्रेड एनर्जी एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ हाई ग्रेड एनर्जी। ये सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है। जब मैं हीट और वर्क के लेक्चर्स को कंप्लीट कर लूँगा तब ये क्वेश्चंस आपके मात्र क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं रहेगा, इसका सॉल्यूशन आप खुद ही दे दोगे। ठीक है ना। तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि सबसे पहले मैं आपको हीट और वर्क को पढ़ाऊँ, और ख़ुद से आप थोड़ा सा अपने टैक्टाइल सेंस लगा करके इसका आंसर मुझे किस में देंगे, कमेंट्स में देंगे। ठीक है, ओके बेटा। हीट के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ तो मैं यहाँ पे टॉपिक लिख दे रहा हूँ, कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा भी अगर आपको नहीं पता है। सबसे पहला तो यही है कि हीट क्या है बेटा। हीट इज़ अ लो ग्रेड एनर्जी। पहला पॉइंट तो यही है। अब लो ग्रेड एनर्जी क्या होता है ये मैं डिफाइन नहीं करूँगा, आप खुद ही आंसर दे देंगे इसका जिस दिन मैं हीट और वर्क को कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, नहीं दे पाते तो मैं एक नया लेक्चर आपके लिए अपलोड करूँगा केवल लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी के लिए। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, हीट क्या एक प्रकार की एनर्जी है। क्या है, एनर्जी है। तो मैं अब इसको देखो कैसे डिफाइन करता हूँ। द heat is defined as
the energy transferred without transfer of mass across the boundary of a system because, सॉरी बेटा थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माइंड मत करना आप, है ना, बिकॉज ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस between the system and surrounding. Systems and surroundings. ओके, हीट क्या बेटा, लो ग्रेड एनर्जी है। अब हीट क्या कहती है, ये देखो, ये कह रहा है कि हीट का मतलब है कि एनर्जी, 1 मिनट, थोड़ा इसको मैं इसकी इंटेंसिटी को कम कर लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, है ना, ये ठीक रहेगा। क्या कह रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बिना किसके ट्रांसफॉर्मेशन के, मास के, किसके, बाउंड्री अक्रॉस, किसके, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, किसी भी सिस्टम की बाउंड्री के अक्रॉस विदाउट मास के ट्रांसफर हुए एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही क्या कहलाया, हीट कहलाया। अच्छा, ये हो क्यों रहा है, ये हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। किसके कारण हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस। और ये टेम्परेचर डिफरेंस किसके बीच में है, सिस्टम और सराउंडिंग। अब सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, है ना, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी और चीज़ें अच्छे से समझा देता हूँ। क्या होता है, मान लीजिए बेटा ये कोई हमारा क्या है, सिस्टम है, या आपको एक अच्छा एग्जांपल मैं दे देता हूँ, और भी अच्छा एग्जांपल देते हैं। ठीक है, ये हमारा पिस्टन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है, जैसे बाइक के होते हैं ना ये पिस्टन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट, ठीक है। तो आप लिख सकते हो पिस्टन सिलेंडर क्या है, ये अरेंजमेंट, ठीक है। इसके अंदर कोई गैस है जिसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, ठीक है। और ये क्या चीज़ है बेटा, ये हो गई इसकी बाउंड्री, और बाउंड्री के बाहर जो सब कुछ है उसे हम बोलेंगे सराउंडिंग, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, जब आप बाइक को स्टार्ट करते हैं, बाइक चलाते हैं, तो बाइक का जो सिलेंडर है उसके अंदर जो गैसों का टेम्परेचर होता है, तो वो टेम्परेचर T1 है यहाँ पे, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, T2। अब मुझे बताइए सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है या सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली कि जो टेम्परेचर T1 होगा वो मैक्सिमम होगा एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग। तो यही तो कह रहा है, अब टेम्परेचर डिफरेंस है, तो जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना मेरे प्यारे बेटा, क्यों, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनो ध्यान से, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है तो सीधी सी बात है हीट का रिजेक्शन होगा थ्रू द सराउंडिंग। रिजेक्शन मतलब हीट एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है सिस्टम से निकल करके सराउंडिंग में। इतना सिंपल ही तो है, कोई इतना टिपिकल नहीं यार, सिंपल
बनाने का नाम ही फ्री एक्सिस यूट्यूब चैनल है, और आपके गुरुजी जो हैं हम अंकुर, हमारा काम है सिंप्लीफाई करना चीज़ों को। ठीक है मेरे प्यारे बेटा, आगे डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको सामने डिस्कस कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम आगे वाले चैप्टर में या अलग सब्जेक्ट्स में ब्रॉडली डिफाइन करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको उसके बारे में रिव्यू करता चलूँगा, है ना। तो जैसे कि अब एक इसी के अंदर हम एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, उसे देखो ज़रा। मोड ऑफ हीट, अच्छा इससे पहले एक चीज़ रह गई बेटा, उसे लिख लेते हैं। यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट। हीट की क्या यूनिट होती है? देखो सबसे पहले इन जनरल मैं बात कर लेता हूँ। इन जनरल हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ठीक है, मैं कैपिटल क्यू से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसकी ये यूनिट जो होगी बेटा, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किस में? जूल में। किस में करते हैं? जूल में, जिसका नोटेशन होती है कैपिटल जी, या आप बोल सकते हैं किलो जूल। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अब भाई हमने बात की है, हमने तो बात कर ली है ना किस विषय में, कि हीट क्या होता है। हमने एक चीज़ पढ़ लिया कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन वन सिस्टम वन मीडियम से अदर मीडियम में किस वजह से हो रहा है। इसको अगर हम मेजर करेंगे तो किस यूनिट में करेंगे? जूल में करेंगे, किलो जूल में करेंगे, है ना। ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली ना मेरे प्यारे बच्चे। अब मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, अब मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तीन तरीके से होता है मेरे प्यारे बच्चे। ये जो लाइन है ना मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इसका मतलब ये होता है कि हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रही है एक मीडियम से अदर मीडियम में, सिस्टम टू सराउंडिंग, वो तीन तरीके से हो सकती है। फर्स्ट कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन, थर्ड रेडिएशन। यही होती है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये सारी चीज़ें तो पता है ना आपको। रेडिएशन, ठीक है, कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा, रेडिएशन होगा, ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। क्लियर? ठीक, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए आप, मैं आपको थोड़े से लॉजिक दे देता हूँ। जो कंडक्शन होता है बेटा वो सॉलिड के अंदर होता है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें करेक्शन करेंगे जब हम हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे, एचएमटी पढ़ेंगे। कन्वेक्शन किस में होता है? लिक्विड मतलब फ्लूइड्स में। ठीक है, बात आती है बेटा रेडिएशन के अंदर क्या होता है। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिनोमिना है। क्या है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव फिनोमिना in which energy transferred, in which एनर्जी ट्रांसफ़र कह या ट्रांसपोर्ट कह लीजिए, एनर्जी ट्रांसपोर्टेड तो मेरे प्यारे बच्चे
रेडिएशन क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिनोमिना होता है, ठीक है। इसमें जो एनर्जी ट्रांसपोर्टेड होती है, किसमें हो, कैसे होती है? एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस के अक्रॉस एवन थ्रू अ वैक्यूम, ठीक है, ठीक है। तो रेडिएशन क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिनोमेना होता है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है या ट्रांसपोर्टेड होती है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस के थ्रू, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, हम इन्हें बहुत डीप पढ़ाई करेंगे एचएमटी के अंदर, हीट एंड मास ट्रांसफ़र के अंदर। फिलहाल मैंने आपको यहाँ थोड़ी सी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, ओके। सॉरी, बात कर लेते हैं अब किसके बारे में। कुछ नोट करके रखो बेटा, नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ अब, है ना। इसे नोट कीजिए आप। क्या नोट है? पहला नोट है ये, हीट ट्रांसफर वन system to other due to temperature difference, temperature difference। क्या हो गया? टेम्परेचर डिफरेंस पे होगा ना बेटा, ओके। अब ये टेम्परेचर डिफरेंस कैसा होगा? मैंने बताया था ना, टेम्परेचर डिफरेंस क्या कैसे होगा, उसे लिखिए, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है मेरे प्यारे बेटा, वो हो रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, किस वजह? वन सिस्टम टू अदर, किस वजह से हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। और टेम्परेचर डिफरेंस कैसा है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ओके, गुड। इसके बाद बात कर लेते हैं हम, हीट क्या है? ट्रांजिएंट फिनोमिना है। हीट ट्रांसफर is a transient phenomena। फिनोमिना, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? हीट ट्रांजिएंट फिनोमिना है जिसको हम मेजरेबल कहाँ कर सकते हैं? इसको मेजर कर सकते हैं हम बाउंड्री पे, एट द बाउंड्री, है ना। कहाँ पे आप इसे मेजर कर सकते हो? बाउंड्री पे मेजर कर सकते हो। और थर्ड क्या होने वाला है बेटा? मान लीजिए ये क्या है बेटा? एक सिस्टम, ये क्या है? एक बाउंड्री, और सिस्टम की बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी है वो हो गया बेटा सराउंडिंग, ठीक है। अब जो इसमें चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ उसको ध्यान से समझिए। अगर हम सिस्टम को हीट देते हैं तो मैं उसे लिखूँगा Q पॉजिटिव, और सिस्टम से अगर हीट निकल रही है उसे लिखेंगे Q नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है कि जब भी किसी सिस्टम के अंदर हीट जाती है, इसका मतलब क्या है? एंटर। क्या हुआ बेटा? एंटर या एडिट। और ये क्या हो गया? एग्जिट। तो जब भी किसी सिस्टम के अंदर हीट जाती है तो उसे हम कंसिडर करते हैं एज ए पॉजिटिव, और किसी सिस्टम से अगर हीट
निकलती है उसे हम बोलते हैं क्या, रिजेक्शन बोलते हैं, उसे हम कंसिडर करते हैं एज ए नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ लिख लीजिए जो मैं लिख रहा हूँ, हीट इज एडेड टू द सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव। ठीक है, हीट इज rejected from the system is taken negative। ओके, तो यहाँ पर कितनी अच्छी कोशिश मेरी रही है ये आप कमेंट में दे सकते हैं। जब भी सिस्टम के अंदर हीट को आप ऐड करोगे तो उसको आप पॉजिटिव कंसिडर करोगे। जब किसी सिस्टम से हीट का रिजेक्शन होगा, सिस्टम से हीट का रिजेक्शन होगा तो आप उसे एज ए नेगेटिव कंसिडर करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, ये लेक्चर नंबर 8 था। मेरी कोशिश काफ़ी, मैंने अपने स्तर पे एक अच्छा खासा प्रयास किया है आपको चीज़ों को समझाने के लिए। अगर आप मेरी मेहनत से और मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट से और चीज़ों को समझ रहे हो सरलता से, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड देन आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में डालें, मैं उससे बेहतर कुछ करने का प्रयास करूँगा। एंड अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट काफ़ी यूज़फुल हो सकता है तो आप अपने भाइयों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये चीज़ें शेयर करें कि उनके बच्चे जो इस कंटेंट को यूटिलाइज़ कर सकें। तो आज के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। इस लेक्चर को आज के लिए मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। अगर चैनल पे दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, वो एक मोटिवेशन है। आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।